आइए दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। कहां तक पढ़े थे एक बार ध्यान दीजिएगा। कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात हो रही थी, और उससे पहले बोहर के मॉडल में क्या क्या कमियां हैं उनको समझने के लिए हमें निम्न चीजों की स्टडी करनी जरूरी है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उस समय 19वीं सदी में प्रकाश और ऊष्मा की बातें हो रही थी। और ये हैं क्या? तो मैक्सवेल ने और यंग नामक वैज्ञानिकों ने ये बता दिया था कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये तरंगे हैं, जो ये प्रकाश आ रही है ये वेव है। कल पढ़े थे तरंगे टोटल 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, तालाब वाली तरंगे, जिन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इनके बारे में हमने डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिया है। कल हमने थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में 50% कवर कर लिया था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, और चलिए देखते हैं कल कहां तक पढ़े थे। विद्युत चुंबकीय तरंग की डिफिनीशन पढ़े थे, ये कैसे पैदा होती हैं, इनका संचरण कैसे होता है, आगे कैसे चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, इनका फिगर कैसा होता है, माध्यम की आवश्यकता इनको नहीं होती, इनके लिए फार्मूला क्या होता है, C = न्यू लैम्डा होता है। ये सब बातें कल हमने पढ़ लिया था। इनके लिए चाल का सूत्र V = m लैम्डा, तरंग है ना, तरंग की चाल का सूत्र V = n लैम्डा, और हवा में V इनका कितना होता है, C। तो हवा के लिए इनके लिए C = n लैम्डा वैलिड है, ये सूत्र है। और ये भी पढ़े थे कि ये कौन कौन सी घटनाएं देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण, कृष्णिका विकिरण, ये सब फेनोमेना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देती हैं। अब आज का टॉपिक क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। जहां तक आपने नोट किया है कल, यहां के बाद अब आप नोट करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम मैंने बोला था। तो आइए वहीं से आज हम आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ये स्पेक्ट्रम किस चिड़िया का नाम है। तो बच्चों, आपको जो है स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने अलग से पढ़ा भी दिया है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब भी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य को, चाहे आप एक स्क्रीन पर, पर्दे पर लाइट्स के वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में तरंग दैर्ध्य के, या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रंगों को सजाइए, या कलर को दिखाइए, या ऊर्जाओं को दिखाइए, एक घटते तरंग दैर्ध्य के क्रम में या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में, तो जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां भी हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है, यहां मैंने वेवलेंथ लिखा है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने टाइप्स की होती हैं आप जानते हैं, 7 कल बताए थे। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी किरण होती है बताइए? गामा। और गामा से कम कौन होता है? गामा से कम एनर्जी एक्स से कम एनर्जी पराबैंगनी, उससे कम एनर्जी दृश्य प्रकाश, और इनसे कम एनर्जी, दृश्य प्रकाश से कम एनर्जी औरक किरण का, औरक किरण से भी कम एनर्जी सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव जिसे आप कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे। भैया इसकी अगर हिंदी नहीं आपको पता है तो याद कर लीजिए, सूक्ष्म तरंगे। कई लोग डायरेक्ट माइक्रोवेव लिख देते हैं। तो रेडियो तरंगे, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, याद रखिएगा। जो मोबाइल से तरंगे निकलती है उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। और माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव मशीन होता है जिसमें खाना या कुछ भी गर्म किया जाता है ठंडी के मौसम में रख के, उसमें सूक्ष्म तरंगों के द्वारा रोटी या सब्जी को, पानी के अणुओं को कंपन करा के गर्म किया जाता है। औरक किरणें जो हमारे शरीर से अदृश्य, आंखों को ये सब दिखाई नहीं देती, ओनली दृश्य प्रकाश ही हमारी आंख पर सेंसेशन, यानी ये हमें आंख में संवेदना पैदा करता है, पता चलता है कुछ आ रही है। बाकी किरणों को, ये तीनों को और इन तीनों को आंख पे अगर डाल दिया जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा ये किरणें आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं।
चलिए अब दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, चलिए सब की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 टाइप्स की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की है, गामा से कम यक्स की, यक्स से कम पराबैंगनी की, उससे कम दृश्य प्रकाश की, उससे कम औरक प्रकाश की, उससे कम सूक्ष्म तरंगों की, उससे कम रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम होती है। और याद रखिएगा 3 चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऊर्जा, आवृत्ति मतलब न्यू, या उसे हमने एन भी कह सकते हैं, एन या न्यू, ठीक है, और एक तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। तरंग है तो तरंग दैर्ध्य और उनकी आवृत्ति और तरंग की ऊर्जा, 3 चीजों की हम बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे ज्यादा गामा की एनर्जी होती है, एनर्जी और आवृत्ति, ये आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और तरंग दैर्ध्य इनका जानी दुश्मन है। यानी जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। गामा की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तरंग दैर्ध्य, याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों देखिए, अब ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के दोस्त है, तरंग दैर्ध्य हमेशा से इनके उलट व्यवहार दिखाता है। तो ऊर्जा सबसे ज्यादा गामा की, एक सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा। गामा की ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। तो इनकी आवृत्ति भी सबसे ज्यादा है, इसकी तरंग दैर्ध्य लेकिन सबसे कम है। और उल्टा रेडियो की बात करें, रेडियो की ऊर्जा कम, आवृत्ति कम, बट वेवलेंथ बहुत ज्यादा। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तरंग में एक स्ट्रिंग से यानी क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी। रेडियो में बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा, ऊर्जा लेकिन इनकी बहुत कम होती है, आवृत्ति भी बहुत कम होती है। आइए इन सब बातों के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि किसकी कितनी तरंग दैर्ध्य। एक बार हल्का सा आप देख लीजिए, गामा का एनर्जी ज्यादा तो गामा का आवृत्ति भी हर्ट्ज में ये लिखा हुआ है ज्यादा। क्या ये एग्जाम में आता है? नहीं आता है। आपको एग्जाम में जो आता है मैं अभी बता ही देता हूं, उसे याद कर लीजिएगा, सारे नहीं आएंगे। तो चलिए, गामा का जो फ्रीक्वेंसी देखो बहुत ज्यादा है, 3 गुणे 10 की घात 19 हर्ट्ज से भी ज्यादा। तो अगर आवृत्ति की अभी मैं बात कर रहा हूं तो 3 गुणे 10 की घात, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं बेटा, ध्यान से देखिएगा, पूरा ही समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ये है 3 गुणे 10 की घात 19, इससे भी ज्यादा कौन है? गामा। 3 गुणे 10 की घात 19 से कम और 3 गुणे 10 की घात 16 के बीच में कौन है? एक्सरे। तो 3 गुणे 10 की घात 16 से 3 गुणे 10 की घात के बीच में एक्सरे। ऐसे ही 3 गुणे 10 की घात 16 और 7.5 इंटू 10 पावर 14 से 3 इंटू 10 पावर 16, ये महाशय कौन है? 7.5 इंटू 10 की पावर 14 से लेकर 3 इंटू 10 पावर 16 तक, ये कौन महाशय है? अल्ट्रावायलेट है। यहाँ पर बात समझ रहे हैं? ऐसे करते करते यहाँ विजिबल है, फिर इसके बाद कौन है? इंफ्रारेड है। इससे कम आवृत्ति किसकी है? माइक्रोवेव। और सबसे कम आवृत्ति रेडियो की है। और रेडियो का रेंज क्या है? रेडियो का जो है 3 इंटू 10 पावर 9 हर्ट्ज से भी कम है। इधर रेडियो है, ये सब रेडियो, ये सब रेडियो है। समझ गए आप? तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है। आ जाइए ये तरंग दैर्ध्य पे आइए। तरंग दैर्ध्य की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तरंग दैर्ध्य किसका, देख लीजिए, बहुत जरूरी है ये चीज। तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज्यादा होगा? भाई रेडियो का ज्यादा होगा। रेडियो की एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, बट रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, 10 पावर 9 से भी ज्यादा। तो आइए वेवलेंथ का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 10 की पावर 9 से भी ज्यादा कौन है? रेडियो। तो यहाँ पर रेडियो भैया है, रेडियो है वेवलेंथ, और भी एंगस्ट्रॉम में है।
10⁹ एंगस्ट्राम से ज्यादा कौन है? एंगस्ट्राम एक लेंथ का यूनिट होता है। पहले तो बताओ वेवलेंथ किसे कहते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य भैया आप हिंदी में लिखिएगा, तरंग दैर्ध्य, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग में एक क्रेस्ट से दूसरे श्रृंग, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य किसमें बताया जाता है? एंगस्ट्राम में या मीटर में बताया जाता है। बट ये लेंथ इतना कम होता है, हम छोटी यूनिट लंबाई का यूज करते हैं। क्या है लंबाई का छोटा मात्रक? एंगस्ट्राम। मीटर तो बहुत बड़ा मात्रक है, एंगस्ट्राम बहुत छोटा सा होता है, दिखाई भी नहीं देगा कितना बड़ा। चलिए एंगस्ट्राम। अब आपको बताना है रेडियो का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों। चलिए बताइए। रेडियो का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसकी ऊर्जा बहुत कम, आवृत्ति कम, बट तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा। 10⁹ एंगस्ट्राम से भी ज्यादा होता है, सब रेडियो है। और इससे कम 10⁹ और 6 के बीच में, 10�6 और 9 के बीच में कौन होता है? माइक्रोवेव। और 10�6 और 8000 के बीच में कौन होता है? 8000 और 10�6 के बीच में कौन होता है? इंफ्रारेड और रक्त किरणें। और 4000 से 8000 एंगस्ट्राम में कौन होता है? दृश्य प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा थोड़ी देर में, घबराइए नहीं। और भैया 100 से 400, 100 से 4000 के बीच में कौन है? अल्ट्रा वायलेट। और भैया उसके बाद 0.1 एंगस्ट्राम से लेकर 100 एंगस्ट्राम में कौन है? ये है एक्स किरण वाले भैया। और बिलो 1 एंगस्ट्राम कौन है? गामा किरणें हैं, याद रखिएगा। इस तरह से आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का मैंने स्पेक्ट्रम आपको दिखाया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जो एग्जाम में बच्चों आता है। कई बार एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है, याद रखिएगा। 0.1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम, 0.1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम, याद रखिएगा ये चीज। क्यों? क्लास 12th में भी ये चैप्टर है एक्सरे का, वहां तरंगदैर्घ्य आया हुआ है एग्जाम में। अच्छा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत जरूरी है। 4000 एंगस्ट्राम से लेकर 8000 एंगस्ट्राम। 8 पे लाल होता है, लाल से ज्यादा कौन होता है? औरक्त की तरंगदैर्घ्य होती है। और 4000 एंगस्ट्राम से कम कौन होता है? पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्य होती है। बात समझ में आ गया होगा यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से सारा स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए, तरंग संख्या किसे कहते हैं? तो आइए तरंग संख्या समझते हैं भाई, क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, तरंग संख्या यानी वेव नंबर क्या होता है, इसे समझते हैं। भाई देखिए, अगर आपसे बात किया जाए, अभी अभी आपने जिक्र किया था मैंने आपसे कि जैसे ये तरंग है, मान लीजिए इस तरंग में एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं ना, वेवलेंथ कहते हैं इसे। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को एक लैम्डा कहते हैं। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को एक लैम्डा, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को भी एक लैम्डा कहते हैं। अच्छा, अब आपसे ये तरंग संख्या क्या है मैं बताता हूं। बेटा, तरंग संख्या का मतलब होता है कि आपको टोटल लंबाई कितनी दी जा रही है? 1 मीटर। कै मीटर? और 1 मीटर दी जा रही है। और आपसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर में कितनी बार लैम्डा आएगा। लैम्डा की संख्या बताइए। ऐसे ऐसे जैसे अभी देखो 1 मीटर में जो अभी, हालांकि बेटा ये बहुत छोटा होता है, 1 मीटर में बहुत सारे लैम्डा 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 यही बताने हैं। 1 मीटर में कितने लैम्डा आएंगे? 1 मीटर में लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्यों की संख्या को ही क्या कहते हैं? तरंग संख्या। तरंग संख्या का मतलब होता है 1 मीटर में कोई तरंग है, उसके 1 मीटर में कितने लैम्डास आएंगे, कितने तरंग दैर्ध्य आएंगे, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? तरंग संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए, लैम्डा, अगर मैं पूछूं आपसे कि लैम्डा मीटर में
कितने लैम्डा आते हैं, लैम्डा मीटर में कितने लैम्डा, कितने लैम्डा आते हैं, कितने लैम्डा आते हैं, कितने तरंग दैर्घ्य आते हैं, कितने तरंग दैर्घ्य बनेंगे, बताइए कितने तरंग दैर्घ्य बनेंगे, बताइए कैसे बताएंगे। एक बनेगा भाई, लैम्डा मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य बनेंगे, एक। तो 1 मीटर जो बहुत बड़ी लंबाई है, 1 मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य बनेंगे, कितने तरंग दैर्घ्य बताइए, कितने लैम्डास बनेंगे। लैम्डा मीटर में 1 लैम्डा, तो 1 मीटर में कै लैम्डास बनेंगे, तो बताइए 1 इंटू 1 1, 1 गुणे 1 1 बटे लैम्डा। तो 1 मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य बनेंगे, इतने सारे, 1/लैम्डा, बहुत सारे बनेंगे। 1/लैम्डा बहुत बड़ा नंबर है बेटा। तो बताइए परिभाषा समझ में आ गया। इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्यों की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, प्रकट करते हैं न्यू बार से। किससे, न्यू बार से, क्योंकि न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, न्यू बार का मतलब होता है तरंग संख्या। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा आपको समझा रहा हूं अगर कम समझ में आया है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये तरंग है, अब ये बताइए इसमें एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच के में ये लंबाई को क्या कहते हैं, लैम्डा। ये भी लंबाई क्या है बच्चों, लैम्डा। ये भी लंबाई क्या है, लैम्डा। अब आप बताइए लैम्डा मीटर में कितने में आएंगे, लैम्डा मीटर में आएंगे कितने, कितने लैम्डा, एक तरंग दैर्घ्य, कितने तरंग दैर्घ्य, एक तरंग दैर्घ्य आ रहा है। लैम्डा मीटर में एक तरंग दैर्घ्य, इसको एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और अगर मैं कह दूं 1 मीटर है टोटल लंबाई, तो उतने में कितने तरंग दैर्घ्य आएंगे, तो बताइए 1 मीटर में आएंगे कितने तरंग दैर्घ्य, बताइए जरा। 1 इंटू 1 अपान लैम्डा, और इधर तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ तरंग दैर्घ्य कितने भैया, वेवलेंथ, इतने तरंग दैर्घ्य आएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत, इतने सारे तरंग दैर्घ्य आएंगे। एक तरंग दैर्घ्य माने इतना, दूसरा इतना, तीसरा तरंग दैर्घ्य माने इतना, ऐसे कितने तरंग दैर्घ्य आएंगे, इतने। तो 1 मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य आएंगे, 1/लैम्डा। 1 मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य आएंगे, 1/लैम्डा। ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर में कितने तरंग दैर्घ्य आएंगे, 1/लैम्डा। और 1 मीटर में आने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या। तो तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/लैम्डा। आइए तरंग संख्या का एसआई मात्रक देखते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा भाई, इसी सूत्र से बना लीजिए इसका मात्रक। एक का कोई मात्रक होता नहीं, और लैम्डा का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर की एक घात ऊपर जाएगी तो मीटर की -1 घात। आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन इतना किलो हर्ट्ज की आवृत्ति प्रसारण करता है। विविध भारती जब न्यूज या कोई भी म्यूजिक का ट्रांसमिशन करता है तो वो इतना, कोई चैनल भाई, हर चैनल, उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं, हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी दी होती है, कितने हर्ट्ज पर वो फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये कितने किलो हर्ट्ज पर विविध भारती प्रसारित कर रही है, आपको आवृत्ति दिया हुआ है। जैसे कि एक डायग्राम से अगर इस बात को समझें, कुछ है नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है डायग्राम। मान लीजिए कि ये है आपका एंटीना और लखनऊ विविध भारती है। यहां से एंटीना से सिग्नल भेजा जा रहा है, और वो जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो हर डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, आपके घरों तक आता है वो सिग्नल विविध भारती का। और इसकी आप बता सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी आवृत्ति दिया हुआ है, इसकी आवृत्ति दिया हुआ है बेटा, इसकी आवृत्ति है 13। आवृत्ति का सिंबल क्या होता है भैया, आवृत्ति का सिंबल होता है न्यू, और न्यू दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। अब पहले तो आप बताइए, एसआई पद्धति में हम सारा सवाल लगाते हैं,
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ओनली हर्ट्स होता है। ये किलो हर्ट्स है, आइए इसे हर्ट्स में बदला जाए। भाई किलो हर्ट्स, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कैसे बदलेंगे? बहुत आसान, 1368 लिखा और किलो के जगह 1000 लगाते हैं और हर्ट्स है तो हर्ट्स। तो भैया आवृत्ति तो आ गई। अब क्या कह रहा है, यहां से ये जो आवृत्ति सिग्नल प्रसारित हो रहा है, इस सिग्नल ट्रांसमीटर संचारक द्वारा उत्सर्जित जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपको बतानी है। अब आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये किसमें भेजा जा रहा है दोस्तों? लगा दे रहे हैं, तुरंत लग जाएगा। ये किसमें तरंग भेजा जा रहा है? हवा में। और आपने हवा में पढ़ा था, हवा में एक सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा। C बराबर क्या फार्मूला होता है? न्यू लैम्डा। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। न्यू आपको दिया हुआ है कितना? 1368 गुणे 1000 और ये न्यू हो गया। अब लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा ज्यों का क्या हो गया त्यों हो गया। बात समझ में आया? अब लैम्डा कैसे निकालेंगे आप? बहुत आसान, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो चलो भैया क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा बराबर 3 × 10⁸ अपान 1368 × 1000। ठीक है, ये लैम्डा आ गया। और चूंकि सब एसआई में लगा रहे हो, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या आने वाला है बच्चों? मीटर आने वाला है। हाँ, तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्राम में भी दिखा सकते हैं। बाद में बदलना हो बदलिएगा, नहीं बदलना हो मत बदलिएगा। मीटर में फिलहाल आएगा, क्योंकि आवृत्ति भी एसआई में हर्ट्ज लिए हो। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। और ये चाल भी मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक एसआई में ही लिए हो, तो सब एसआई में ही आएगा। और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? आप सॉल्व करते हैं भैया। लैम्डा बराबर, ये देखो 3 0, यहाँ 3 0 खा जाएगा, तो 3 × 10 की पावर केवल 5 बचेगी। और नीचे कितना बचा हुआ है? 1368। ठीक है, इतना क्या आ रहा है? मीटर। ठीक है, अब इससे आप 3 में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं 3 में डिवाइड, बहुत आसान है। एक काम करो, यहां से आप 3 0 ले लो, 3 0 ले लीजिए। कितने जीरो? 3 0। तो 3 के आगे 3 0 ले लिए, तो कितना यहाँ बच जाएगा? 0, 10 की पावर 2 ही बचेगी। और नीचे 1368। अब ये भाग करने में, थोड़ा सा डिवाइड करने में आसानी होगा। अब करो, 1368 से 3000 में भाग करो, तो एक बार तो जाएगा, 2 बार भी जाएगा। 2 × 8 = 16, एक आया, 2 × 6 = 12, 1 13, एक आया, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा। 13 दूनी 26, 2 बार नहीं, एक बार जाएगा। 1368 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और ये 3 हुआ। 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गया 2 और ये 1272 आया। फिर 0 बढ़ेगा। अब 13 का काउंटिंग अगर हम करें 127 में, 13 9 117 होता है। 9 बार जाएगा क्या? ये लगभग 14 के करीब है। 14 × 112, 14 × 112 और 14 9 126। 9 बार देखें, 8 बार ले जाके देखते हैं। 8 × 64, 6 8 6 48, 4 52, 5 आया, 8 3 24, 5 29, 8 × 8 2 10, 8 बार चला गया। और अगर इसमें हम 9 बार ले गए होते, तो अभी आपको बता देते हैं, इसमें 1368 और ऐड हो जाएगा। 4 8 12, 81 3 6 9, 9 3 12, 81 2 12, 292। वहां 9 बार भी चला जाता, तो आओ 9 बार करके ले जाते हैं। लो 9 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाएंगे। यहाँ पे 9 बार, चलिए 2.19 यहाँ पे काट रहे हैं भैया, 9 कर रहे हैं। 9 से करोगे 9 8 72, 9 8 कितना हो जाएगा? 72। 7 आएगा, 9 6 54, 7 61, 6 आया, 9 3 27, 6 33, 3 आया, 9 कम 9 3 12।
बिल्कुल आराम से 9 बार चला गया। तो 2 पॉइंट कितना आ गया डिवाइड करने पर, ये बेटा डिवाइड करने पर कितना आ गया बताइए, डिवाइड करने पर 2.19 इंटू 10⁻²मीटर। चलो बहुत अच्छी बात, 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 है 10⁻², तो 100 से मालूम तो 219 मीटर। यानी आप बताइए 219 मीटर जो ये आया है, ये क्या आया है, विद्युत चुंबकीय तरंग की एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी आई है। लैम्डा आया है 219 मीटर। कितना आया है लैम्डा? 219 मीटर आया है बच्चों। तो यानी काफी लंबा होता है रेडियो, यानी ये किसमें आएगा, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य है 219 मीटर। ये भी पूछा है यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए भैया ये किस क्षेत्र से संबंधित, इसको मत नोट कीजिएगा, इसको भी मत नोट कीजिएगा, ये सब नोट करना है। मैं इसका फोटो क्लिक कर ले रहा हूं क्योंकि यहीं पे मैंने सॉल्व किया है, नोट्स में नहीं है। अच्छा ये किससे संबंधित है, ये रेडियो तरंग से संबंधित है। आप अभी रेडियो तरंग का मैंने स्पेक्ट्रम बताया था ना, तरंग दैर्घ्य जाके देखिए रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। वो एसी में आएगा, दो रेडियो तरंगों में, रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है बेटा 10⁹ एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। अब देखते हैं कि 10⁹ एंगस्ट्रॉम से ये ज्यादा है कि नहीं। और मीटर में इसे बदलो, मीटर में बदलो, पहले एंगस्ट्रॉम है, रेडियो का यही होता है बेटा। आओ सॉल्व करते हैं, मीटर में बदलो इसे, 10⁹ और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। अरे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 9 और ऋण 10 ऋण 1 बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 10⁻⁻1 मीटर का मतलब होता है बच्चों 0.1 मीटर। क्यों? 10⁻⁻1 को नीचे ले जाओ, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर। इससे ज्यादा है क्या ये 0.1 मीटर से? हाँ ज्यादा है। तो ये रेडियो वाली तरंग है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जरा मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं आपको नोट्स में भेजने के लिए। चलिए अब आते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आगे आते हैं। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। आपको 5800 एंगस्ट्रॉम, ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा, चलिए इसको लगा लेते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कृष्णिका विकिरण। उदाहरण अगला है 5800 एंगस्ट्रॉम दिया है बच्चों। क्या दिया हुआ है? 5800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य, मतलब एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी यानी लैम्डा दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सब आगे पढ़िए। ये पीले रंग का रोशनी है भाई, बिल्कुल होगा पीले रंग का, क्योंकि दृश्य प्रकाश है पीला रंग, और पीला रंग का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो उसके अंदर ही तो है 4000 से 8000, तो पीला रंग है। इसका दो चीज पूछा है। पहला तरंग संख्या बताइए, तरंग संख्या का पार्ट। चलिए तरंग संख्या का क्या सूत्र होता है? तरंग संख्या का सिंबल होता है बच्चों न्यू बार, वो होता है 1/λ। चलिए 1/λ की वैल्यू बताइए बच्चों कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम। एक काम कीजिए, इसे इसी वक्त मीटर में बदल लीजिए। तो भैया 5800 और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा? 58 इंटू 10⁻⁻2 और ऋण 10, 10⁻⁻2 और ऋण 10, ये 10⁻2 है और ये ऋण 10 है मीटर। सॉल्व करिए इसे, 5, 8 और 10⁻�8 मीटर। ठीक है यहां तक। चलिए लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 58 इंटू 10⁻⁸ मीटर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कैलकुलेटर से कर लेते हैं समय बचाने के लिए। पहले तो 10⁻⁸ को ऊपर ले जाइए, 10⁻⁸
और नीचे 58 आया। अब 58 से इसमें थोड़ी ना डिवाइड करेंगे भैया, इसको तोड़ लिया करो, 10 की घात 2 अलग कर लो और 6 अलग कर लो। भाई दोनों तो 10 की घात 8 ही तो है और इधर 58 है। अब बताओ बेटा 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 100। 100 में 58 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आइए करके देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 58 ये आ रहा है 1.72 और इंटू 10 पावर ये क्या है 6, और इसका यूनिट आपको याद कराए थे मीटर की घात कितनी -1। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब पूछा है आवृत्ति बताइए, इस तरंग की आवृत्ति बताइए, कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। इसकी आवृत्ति का पहले फार्मूला होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C की वैल्यू कितना होता है, खा वाला हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8। आप बताइए न्यू पूछा है, आवृत्ति मतलब न्यू पूछा है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई हुई है। लैम्डा की वैल्यू है, देखिए ये लैम्डा की वैल्यू यहां रख दीजिए 58 इंटू 10 पावर -8। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 10 पावर -8। अब न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसमें देखिए -10 की पावर 8, 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा 10 की पावर +8, और 10 की पावर 8 और 8 टोटल 10 की पावर कितना हो जाएगा 16, और इधर कितना आ गया 3/58। अब आपको क्या करना है मैंने समझाया है, यहां से 100 ले लीजिए उधार, और यहाँ 10 की घात 16 से घट के 14 हो जाएगी, 2 जीरो यहाँ ले लिए आप। अब 58 से आप इजिली इसमें डिवाइड कर सकते हैं। 58 से 300 में जब डिवाइड करेंगे बच्चों, कर देते हैं इससे 300 में 58 से, तो ये आ जाएगा 5.17 और 10 की पावर 14, और न्यू आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्स होगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इस तरह से आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, इसका भी मैं फोटो ले लेता हूं, और आगे कल हम पढ़ेंगे बच्चों, कल हम इसके बाद नया हेडिंग पढ़ेंगे कृष्णिका विकिरण, और कृष्णिका, कल हम अगला नया हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों। कल का हेडिंग है कृष्णिका विकिरण और उससे संबंधित सारी बातें, जिससे ये साबित होगा कि बोहर का मॉडल गलत था कि सही। कल बहुत अच्छा लेक्चर है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जो बाकी बच्चे हैं वो सब इस चीज को देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।